हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की पाठ्य विषय सांस सांस में बांस। रचनाकार है एल्केस एम जॉर्ज। यह निबंध बांस के बारे में है। बांस भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के कई जगहों पर बहुत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के कई समुदायों का भरण पोषण बांस के जरिए ही होता है। नागालैंड में रहने वाले लोगों तो बांस से चीज़ें बनानी भी सीखी हैं। बांस की खपच्चियों से ढेरों चीज़ बनाई जा सकती हैं। आज हम बांस के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। एक जादूगर थे, चंकी चंगलनवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायन में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता वया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई में मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए उसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेते हैं। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निकले नुकीले सिरे पर खपच्चियों एक दूसरे में गुंथी हुई होती है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। दांव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हरेक गठन से काटा जाता है, लेकिन
टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियों काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपचियों किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियों बनाई जाती हैं। पतली खपचियों लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हरेक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। हमने पढ़ा सांस सांस में बांस। रचनाकार है एल्कस एम जॉर्ज और अनुवाद किया है शशि सबलोक। इस पाठ में हमने पढ़ा जादूगर चंकी चंगलनबा के बारे में, जो एक जादूगर थे। अपने जीवन काल में उन्होंने जादू के बहुत करतब दिखाए थे और बोल कर गए थे, मरने के बाद मुझे दफना देना, और ठीक वैसा ही किया गया। और कब्र खोदने के बाद वहाँ से बांस की तरह तरह की डिजाइन निकली, जिसको नकल करके बाद में लोगों ने बांस की चीज़ें बनाना सीखें। हमने ये भी पढ़ा बांस से कलात्मक वस्तुएं बनाना। कहा जाता है कि जब से मनुष्य ने भोजन एकत्र करना प्रारंभ किया है, तभी से बांस से कलात्मक वस्तुएं बनाना मनुष्य ने शुरू कर दिया है। बांस से अनेक वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे टोकरियाँ, चटाई, टोपियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, जाल, मकान, पुल, खिलौने, सजावटी सामान आदि। हमने ये सब के बारे में भी पढ़ा। और टोकरी भी बनाई जाती है। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं और पीठ पर बांस की टोकरी भी बांधते हैं, जिसमें चाय की पत्ती एकत्र की जाती है। हमने ये भी पढ़ा। बांस की खपचियों से डिजाइन बनाना पढ़ा, जैसे कि सबसे पहले बांस से शाखाओं और पत्तियों को अलग कर देते हैं। फिर ऐसे बांसों को चुनते हैं जिसमें गांठ दूर दूर तक होती है, यानी पास पास गांठ नहीं होते। फिर चौड़े फल वाले चाकू से छिलकर खपचियाँ तैयार करते हैं। खपचियों की लंबाई पहले ही तय कर ली जाती है। उसके बाद खपचियों से डिजाइन बनाते हैं। हमने ये भी पढ़ा खपचियों को
रंगाई की जाती है। रंगने के लिए गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए क्या किया जाता है? आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। खपचियों को रंगने के बाद बांस की बुनाई की जाती है। इससे चेक का डिजाइन बन जाता है। बुनाई के लिए कई नमूने होते हैं। कभी चोटी की तरह गूंथ लेते हैं और कभी अंत में कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। जिन राज्यों में बांस बहुतायन में उगता है वहाँ के लोगों के भरण पोषण का साधन भी बांस ही है। कलात्मक उपयोगी वस्तुएं बनाकर उन्हें बेचा जाता है। आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और डिजाइनों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सांस सांस में बांस पाठ्य विषय पढ़ा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।